चलिए हफ्ते की शुरुआत और ऐसे में एक आकलन लगा लेते हैं कि आपके फेवरेट शोज का आखिरकार क्या होगा हाल। मेरा मतलब है मूड और टोन टेनर क्या होगा आपके फेवरेट सीरियल्स का। यानी वक्त हो गया है हाई पॉइंट्स का। आईपीएल खत्म हो गया है और अब टीवी सीरियल्स की कहानियों में आने वाले हैं धमाकेदार ट्विस्ट। तो लीजिए हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए हम लेकर आ गए हैं इस सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। इस सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से, जिसमें अब एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट ये आने वाला है कि अरमान अपनी अभीरा को ही भूल जाएगा। अब ये देखकर तो हमें लगता है कि सीरियल मन्नत और ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक एक जैसा होने वाला है, क्योंकि सीरियल मन्नत में भी तो विक्रांत अपनी मन्नत को भूल जाएगा। बात करें अगर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो अब ऐशो आराम छोड़कर अरमान के साथ अभीरा चौल में रहेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। हालांकि ये सब कुछ करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसे अरमान को भी तो संभालना है जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्या हुआ अरमान, क्या सोच रहे हो? आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ। जिस अंधेरे में किस्मत तुम्हें धकेल रही है, मैं वहां से तुम्हें निकाल के रहूंगी। अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नियति के सामने ये सच आ चुका है कि अंश विरानी उसका पति है। यही से कहानी में अब हाई वोल्टेज ड्रामा की शुरुआत होगी, जहां एक तरफ तुलसी नियति और रियांश को संभालेगी तो वहीं दूसरी तरफ उसे नंदिनी को भी संभालना है। लेकिन इन सभी के बीच तुलसी को ये खबर ही नहीं है कि उसके शांति निकेतन में एक कितना बड़ा तूफान आने वाला है और सबसे बड़ा धोखा उसे मिलेगा अपने ही पोते से। तो कुछ हो जाता तो सब घर पर कितनी टेंशन लेके बैठे हैं। करण डैड को भी फोन करके बोल देता हूँ, वो भी बहुत स्ट्रेस्ड है। तेरे डैड अंश विरानी है रियो, तो अंश विरानी का बेटा है। वही बात करें अगर हम अंगद और वृंदा की कहानी की, तो भाई देखिए विक्रांत कामयाब हो गया है अंगद और वृंदा के बीच गलत फहमी पैदा करने में। अंगद ने जो डीएनए टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नेगेटिव है, जिसके चलते अंगद को लगता है कि वृंदा के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। वृंदा, तुम्हारा ब्लड सैंपल और अपना स्वैब सैंपल लेकर गया था मैं वहाँ पे, और जब रिपोर्ट्स आए तो नो मैच। और साइंस ना कभी भी गलत नहीं हो सकता, और इन मामलों में तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हारा सच वहीं पे सामने आ गया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो मेरा नहीं किसी और का है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की। आ गया है देव का दोस्त वसुधा को उससे छीनने के लिए। अब देखिए सीरियल वसुधा की कहानी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि वसुधा अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, और यहाँ आप देखेंगे कि कैसे देव का दोस्त उसे अपनी कंपनी की एम्बेसडर बनाना चाहेगा। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये बात देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ब्लैंक चेक बुक लेके आया। वसु जितना बोलेगी उतना साइनिंग अमाउंट उसको दूंगा। वसु तुझसे ब्लैंक चेक क्यों लेगी? क्योंकि वो मेरी कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। क्यों कभी ना हो सके, नहीं बनना हमारे को ब्रांड एम्बेसडर। तू करेगी क्योंकि ऐसा मैं चाहूँ। चलिए बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा की कहानी में अनुपमा को मिल रहे हैं दमदार डायलॉग्स। अब क्या करें, ट्रैक ही ऐसा चल रहा है। प्रेम की धमकियों से परेशान हो गई है अनुपमा, और अब उसने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। ये तू आंखें क्या घुमा रहा है? मेरे सामने आंखें मत घुमा प्रेम, वरना तमिश के पीछे खुल गए ने तो जूता सीधे सर पे आके लगेगा। मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए। ओ हाँ, तुझे तो मेरा लेक्चर नहीं सुनना, मेरी बातें नहीं सुननी, मेरी आवाज नहीं सुननी, मेरा चेहरा नहीं देखना, ये शक्ल नहीं देखनी है ने प्रेम। तो तू मेरे कैफे में क्या कर रहा है? You're right.
चलिए अब सीरियल तुमसे तुम तक की बात करते हैं, जहां कहानी में वो राज अब धीरे धीरे खुलेगा जिसका इंतजार आप सभी को है और यशवर्धन को भी। फिलहाल तो यशवर्धन को पहचान नहीं पाया है आर्यवर्धन, मगर असली ट्विस्ट तो तभी आएगा जब आगे चलकर उसे कहानी में यशवर्धन की सच्चाई पता चलेगी। मैं क्यों डर जाता हूँ सिद्धि? मैं उसे देख के क्यों? कौन है वो? अभी समय नहीं आया है। तो समय कब आएगा सिद्धि? समय कब आएगा? मुझसे ना इंतजार नहीं होता, मुझे बता मैं कौन हूँ सिद्धि? अगले हाई पॉइंट में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। तो भाई देखिए, कहानी में वो मोड़ आ ही गया जिसका आप सभी को इंतजार था। इस सिद्धू ने भर दी है स्नेहा की मांग। अब ये सपना है या सच है, इसे लेकर मेकर्स कंफ्यूजन तो जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन आखिर में हीरो और हीरोइन जरूर एक होंगे। चौरा माता और महादेव का आशीर्वाद है हमारे प्यार को, मतलब किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, बस हम इसे के लिए हमारे आपके। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल सहर होने को है कि, तो लीजिए कहानी में हो गई नई एंट्री। जी हाँ, सुमित सिंह पार्थ समथान के अपोजिट पैरेलल लीड किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। अब इसमें बात करें अगर लीड एक्ट्रेस की, तो सभी की नजर इसी पर बनी हुई है कि कहानी में आगे चलकर किस हीरोइन की एंट्री होगी। और ये कृष्णा ऊपर वाली कृष्णा की कसम खा के कहता है कि हमारे टैक्सी में जो भी लेडीज महिला औरत बैठती है उसका बाल भी बाका नहीं होने देते हैं। अपनी जान की बाजी खेल के इनकी जान बचाई है। टॉप स्पीड पे 4 घंटे से गाड़ी चलाए जा रहे हैं। इनके परिवार वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे थे इनकी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपके अबू और भाई का नाम क्या बताइए हमें? ऐसे लोगों को ठीक करना हमें बखूबी आता है। वो लोग भूल जाते कि अगर वो जबरदस्ती कर सकते हैं तो उनके ऊपर भी कोई हो सकता है, उनकी गर्दन भी कोई पकड़ सकता है। हमारे अब्बू और भाई के बारे में मत पूछिए। अल्लाह ऐसा जालिम बाप और भाई किसी लड़की को ना दे। हमें उनसे कोई वास्ता नहीं रखना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भैया आपके पति हैं आईएएस ऑफिसर, मतलब ठीक है अभी नहीं है, करंटली आपके पति नहीं है, लेकिन पहले तो पति थे ना। अब वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उनके परिवार की रक्षा का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है। किसकी क्या, मैं बात कर रही हूँ सीरियल पति ब्रह्मचारी की। सूरज जो है हमारे आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर के पास भैया कितनी पावर होती है जानते हैं ना आप, लेकिन नहीं, जब परिवार की बात आई तो बेचारी ईशा को ही परिवार की रक्षा का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। ईशा को जब पता चला कि ताई जी एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाली हैं, फिर क्या वो फटाफट से ताई जी का पीछा करके उस जगह पहुंच गई जहां पर ताई जी ताया के कहने पर अपने आप को खत्म करने वाली थी। अब यहाँ पर ताया जी ने खुद के लिए तो जूस की बोतल रखी थी, लेकिन ताई जी को जो बोतल दिया था ना उसमें एसिड था। इस बात को जब ईशा ने ताई जी से कहा तो पहले तो ताई जी मानने को तैयार नहीं थी। ईशा को उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन फिर ईशा ने कर दिखाया। जब ताया जी के नाम की जूस की बोतल उसने पी ली तो उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जूस था। वही ताई जी की बोतल जिसमें एसिड थी, उसे जब रस्सी पर फेंका तो देखिए क्या हो गया। देखा आपने ताइबा, ये पीकर हम मर जाती। ये है इनका तारक है, इनका असली चेहरा। ताइबा, आपको लगता है ये आपसे प्यार करते हैं? कोई प्यार व्यार नहीं है इन्हें, बल्कि आपके साथ जो गलत किया है उन्हें इसका पछतावा भी नहीं।
ईशा जहर पी लेती है क्योंकि वो प्रूव करने ताइमा मानती नहीं है बात, मुझे धक्का दे देती है। तो ईशा कहती है, ताऊ जी का बॉटल लेती है जहर वाला और कहती है ये पीने वाले थे ना आप, और ईशा पी जाती है ये दिखाने कि देखो ताऊ जी की बॉटल में सिर्फ जूस था। और ताइमा की भी बॉटल ले जाती है और वो एक टेबल पर डालती है रस्सी, जिससे जल जाती है। ये कितना एसिड था इसमें जिसकी वजह से ये रस्सी जल गई। तो वो डिफरेंशिएट एक सबूत दिखाती है कि देखिए ताइमा ये क्या कर रहे थे और आप इन पे भरोसा कर रही थी, अब हम सबसे दूर जा रही। तो कुछ इस तरीके से ईशा ने ताई जी के आंखें खोली, फिर दूध का दूध और पानी का पानी किया। अब ताया जी को अफसोस नहीं है, उन्होंने जो किया वो तो केवल अपना मतलब निकाल रहे थे। मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाके आप पे भरोसा किया, क्यों किया आपने, क्यों किया? पाप का अंत कर रही है क्योंकि ईशा का गुस्सा बहुत ज़्यादा एक हद पार गया है और ताइमा की जान खतरे में है। ताइमा सुसाइड नोट पर आ गई है, वो पॉइजन पीकर मर जाना चाहती है कि मैं इस जन्म में अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, हम अगले जन्म में साथ रहेंगे। ऐसा सब ताऊ जी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो ताइमा रेडी हो गई है, एग्री कर गई है और इसी वजह से ईशा गुस्से के कारण आकाश पे त्रिशूल उठाकर उसे मारने में दौड़ी है पीछे। ईशा ने एक बार फिर से सूरज के परिवार को बचा लिया, लेकिन सूरज का क्या, जिस पर आकाश के कहने पर झूठा वीडियो शूट किया गया। अब सूरज की IAS की नौकरी जाए इससे पहले ईशा वहां पर भी पहुंचेगी और दुनिया को ये बताएगी कि उसने जो वीडियो बनाया था वो झूठा था। और इसी के बाद सारा सच सूरज के सामने भी आ जाएगा कि ईशा ने क्यों आकाश से शादी की। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मैंने आपको कहा था ना कि टेलीविजन की शादी सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा हो ना, तो मेरे दिल में तो धुक धुक होती रहती है कि अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अब कोई ड्रामा और अब कोई ट्विस्ट। तो कुछ वैसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। अरमान और अबीरा के ये शादी के फंक्शन देखकर भी यूं तो बड़ा झूम कर नाच रही है अबीरा, लेकिन कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला। अरमान और अबीरा मिलते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके बाद फिर इनके मिलन का मौसम आ जाता है। अब देखिए घर वाले कितने खुश हैं क्योंकि एक बार फिर अबीरा अरमान की दुल्हन बनने के लिए तैयार है। इसलिए तो आज हल्दी की रस्म में खूब डांस वांस हो रहा है। मायरा और वानी दोनों के साथ साथ सभी घर वाले खुश हैं, मगर बस दुल्हन का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। उसकी वजह यह है कि आज हल्दी के दिन ही अरमान बाबू कहीं गायब हो गए हैं, इसलिए तो अबीरा की नजरें बस अरमान को ढूंढ रही हैं। बीच बीच में कभी दरवाजे पर नजर जा रही है तो कभी फोन पर, मगर अरमान नहीं आता। एकदम से अरमान कहीं भाग जाता है, निकल जाता है, तो अबीरा टेंस्ड है और दोनों बच्चियां उसको खींच के नीचे ले आती हैं। तो उसकी वही टेंशन है कि अरमान अचानक कहाँ निकल गया, आज ही तो शादी है, कोर्ट मैरिज है हमारी, और अचानक कहाँ निकल गया, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता चलता है कि वो कोई सरप्राइज करने जा रहा है अबीरा के लिए, और ऑब्वियसली सरप्राइज क्या है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो सरप्राइज है। अबीरा चाहती है कि जल्दी से ये रस्म खत्म हो तो वो अपने अरमान को ढूंढने निकल जाए, मगर नहीं, घर वाले तो फिर अबीरा को गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। दादी साह हो या मायरा वानी, सभी अबीरा को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। सीन वो गाना खत्म होता है एंड उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन लेने जाती है तो सब लोग खींच के ले आते हैं कि गिफ्ट ले लो।
तो सब लोग एक एक करके गिफ्ट देते हैं। और अब इक्वेशंस बहुत चेंज हो गए। दादीसा के साथ भी थोड़ा सा टेंशन वाला एक इक्वेशन है, प्लस दिशा के साथ भी थोड़ा सा स्ट्रेस वाला एक इक्वेशन है। मगर लगता है अबीरा की शादी में बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है, क्योंकि मायरा और वानी जब धड़ाधड़ सीढ़ियों से उतर कर आती हैं तब वो बताती हैं कि अबीरा की दुल्हन वाली ड्रेस जल गई है। मगर तानिया मामले को संभाल लेती है। शादी हो जानी चाहिए, पता नहीं अब होगी या नहीं होगी, पता नहीं। बट वहाँ पे हम लोग जब विद्या और अबीरा बात कर रहे हैं और उसके बाद दोनों बच्चियाँ चिल्लाते हुए आती हैं ऊपर से, तो अबीरा घबरा जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वो बोलते हैं कि ये आपकी साड़ी, शादी वाली साड़ी जल गई है। तो अबीरा को आई थिंक इतना ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगता है, बट फिर काजल का एक डायलॉग है कि अरे शादी वाली साड़ी जल गई, कहीं अपशगुन तो नहीं। तो उसके दिमाग में फिर आता है अरे अपशगुन है क्या ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट मैरिज जब हो तब कोर्ट में अबीरा पहुंच जाए, मगर अरमान खुशियों की दहलीज पर पहुंचकर वहीं ठहर जाए। क्योंकि अरमान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगा, तब शायद घर वालों को पता चले कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल पति अनाड़ी की। यहाँ पर लाला और किशोरी के बीच में सुलह हो गई है ऐसा लगता है। अब अगले ही क्षण जाकर फिर से इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो जाए उसकी तो गारंटी हम बिल्कुल ही नहीं ले सकते, क्योंकि टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों को यूं बिखरते हुए वक्त कहाँ लगता है। प्यार करने वाले कुछ ऐसे ही होते हैं। अब माना कि लाला में थोड़ा बचपन है, इस बात को किशोरी भी समझती है। उसका मन बचपन वाला है तभी तो साफ है। देखिए ना अपनी पत्नी को कैसे मना रहा है लाला। अब किशोरी और लाला के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी। किशोरी ने बहुत कोशिश की लेकिन उस वक्त के लिए लाला ना समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब उसे समझ में आया कि मेरी किशोरी कभी गलत नहीं कर सकती है, तब देखिए ना कितने प्यार से वो अपनी पत्नी को मना रहा है। उसके गले में खोया उसका मंगलसूत्र भी पहना रहा है। फाइनली लाला मान चुका है। लाला ने मुझे अपने कमरे में एंट्री दे दी है बिकॉज मैंने इसको बचाया था, तो ही फील्स लाइक कि अच्छा ये अच्छा ही चाहती है, मैं गलत सोच रहा था। एंड मैं भी सॉरी बोलती हूँ, ये भी सॉरी बोलता है। फिर दोनों एक्स लाली थी, फिर टेम्परेरी लाली हुई, अब पुरानी लाली वापस आ गई है, पुरानी लाली। मम्मी पापा की याद आ रही है तो कह रहा है कि कैसे तकिए को गले लगाकर अपनी माँ को महसूस करे। अब इतना कुछ लाला ने अपनी पत्नी के लिए किया है तो पत्नी ने सोचा मेरा भी फर्ज बनता है। झटपट से उसने कुल्फी बनाई। दोनों के बीच जो गिले शिकवे थे वो दूर हुए।
मुझसे हूँ और ये पूछता भी है कि तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है, और मैं तो जब भी मैं- माँ को याद करता हूँ तो ऐसे ही हक फिर लाला अपना वाला तरीका बताता है कि तुम्हें कभी भी याद आए तो पिलो को हक कर लिया करो, वैसा। तो ऐसे तरीका बताता है। लाला को कभी पेड़े पसंद है, कभी कचौरियाँ पसंद है, कभी जलेबी, और अब लाला का मन है कुल्फ़ी खाने का। एंड कुल्फ़ी, फिर लाली बोलती है कि कुल्फ़ी मैं खिलाती हूँ, एंड लाली कुल्फ़ी बना के आती है, लाला को बहुत पसंद आती है, और उसी वजह से गला भी ख़राब हो चुका है लाला का, इतनी पसंद आई है। भर भर के खा लिया है कुल्फी लाला ने। वहीं दूसरी ओर किशोरी की मां एक दिन के लिए उसी के घर काम करने आई है और उस पर चोरी का इल्जाम भी लग गया है। मम्मी जो होती हैं वो एक दिन के लिए हमारे घर में काम करने आती हैं एज अ नौकरानी, और निशांत और बुआ जी जो हैं जो खुद चोरी करते हैं पैसे, उसका इल्ज़ाम मेरी मम्मी पे लगा देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरी मम्मी हैं कौन है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि मैं सही का साथ दूँ हमेशा की तरह। किशोरी हमेशा सही का ही साथ देती है और वो सुन लेती है जब निशांत बोल रहा होता है कि इसका इल्ज़ाम हम उस नौकरानी पे लगा देंगे, तो किशोरी को लगता है कि मतलब ये क्या चल रहा है। अब अपनी माँ को यूँ ससुराल में बेइज्जत नहीं होने देगी किशोरी। फिर बुआ जी ने जो चोरी का काम किया है, किशोरी अब सबके सामने बुआ जी की असलियत लेकर आएगी। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बधाई हो, आखिरकार विक्रांत और मन्नत की शादी हो रही है। आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। क्या है ना कि शादी वाला घर, और वो भी टीवी में, हमेशा एक दिल में धुक धुक होता रहता है कि कहाँ होगा जाकर ड्रामा। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार सब कुछ जो होना है ना, ऐसा शादी के बाद ही होगा। यशिका, नो, मलिका, नो, मन्नत, यस। जी हाँ, विक्रांत की जिंदगी में मलिका भी आई और यशिका भी, मगर विक्रांत आज उसी का हुआ जिसका होना चाहिए था। मन्नत और विक्रांत आखिर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक अब बन चुके हैं। विक्रांत और मन्नत के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि ये दोनों कितना खुश हैं। विक्रांत ने मन्नत की मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाकर एक बार फिर अपने प्यार की जीत होने दी। मगर इस पूरी शादी वाले सीन में सबसे बेस्ट पार्ट रहा जब दुआ ने नीतू की मदद से मन्नत और विक्रांत का गठबंधन किया। दोनों चाहते थे, मन्नत भी चाहती थी, विक्रांत भी चाहता था कि दुआ हमारा गठबंधन करे, तो दुआ ने गठबंधन किया, मैंने मदद की उसकी, और बहुत खुशी का पल है ये कि मेरा जो ड्रीम था कि मन्नत और विक्रांत और दुआ तीनों एक हो जाए, वो फाइनली पूरा हो रहा है। जीवन में अलग अलग लड़कियां आवन और जावन हुई, फाइनली जिससे वो चाहता था वो शादी हो गई है, तो ये तो खुश होंगे ही। और हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं? मेरा एक्स हस्बैंड है, इनका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो यू कैन बी हैप्पी, राइट? या अभी आप देख रहे हैं खुश खुश, सीन में तो थोड़ा करना पड़ेगा ना एक्टिंग, उसका पैसा मिलता है। मन्नत तो दुल्हन बन गई विक्रांत की, मगर इस लुक में आने के लिए आयशा सिंह को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं आयशा सिंह से मन्नत बनने वाली हूँ और मैं काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा कॉफ़ी हम पियेंगे और एक्स्ट्रा एनर्जी हम दिखाएंगे, हाइपर एक्टिव टाइप्स। मैं ज्वेलरी पहनने में मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ हैक
बिकॉज मेरे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, तो इसीलिए। इफ़ योर ईयरिंग इज़ हैवी तो यूजुअली हमारे कान के पीछे पेच होते हैं, वो रबर प्लास्टिक के होते हैं या फिर वो राउंड वो होते हैं, है ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इट्स वेरी, बट अगर आपका बहुत हैवी है देन यू यूज़ इरेज़र। मेरा हेयर एंड मेकअप हो गया है, मैं कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई हूँ, आई एम स्टिल आयशा। मैं अभी मन्नत में नहीं, मैंने स्टेप इन किया है। अभी हमारी आउटफिट बची है, अभी हम चेंज करेंगे एंड फिर हम मन्नत की तरफ और एक और कदम बढ़ाएंगे। हमारा फाइनल कदम होता है जब हम चश्मा पहन लेते हैं। दुल्हन बनने के लिए आयशा सिंह को अपने मेकअप और लुक का काफी ख्याल रखना पड़ता है। खैर, अभी मन्नत का पूरा ध्यान तो विक्रांत पर है। पता नहीं मन्नत को अच्छी खबर मिलेगी या फिर कोई बुरी खबर। मुंबई से प्रिया धावड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मन्नत ही सुंदर की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीरियल्स की। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आता, किसी शख्स की एक शादी हो रखी है, आप उसकी दूसरी शादी कराने की सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन टीवी में तो ये बड़ी आम सी बात लगती है। अब देखिए ना, मन्नत ही सुंदर में प्रथम की क्या दूसरी शादी हो जाएगी, और ऐसे में राध्या क्या करेगी, इज द बिग क्वेश्चन। क्या लगता है आप सबको ऐसा करना ठीक है? पति नहीं चाहता है, लेकिन पति के दिल में गलतफहमी पैदा करके राध्या को रास्ते से हटाकर प्रथम की दूसरी शादी करवाना अब सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीरियल की कहानी में यही सब सही होता है। जहां पर राध्या को रास्ते से हटाने की पूरी कसम खा ली है दादी ने। इसके लिए कामिनी से हाथ मिला लिया है। मुझे कह दिया है कि आपको बच्चे के बाप का नाम मिलेगा, लेकिन आपको अहम का नहीं मिलेगा, प्रथम का मिलेगा। तो अब मैं दादी के साथ अग्री कर दिया है। तो अब अगर मुझे प्रथम के साथ होना है तो राध्या को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या करूँगी? हाँ, मैं मुसीबत हूँ राध्या के लिए, क्योंकि मैं प्रथम के साथ आने वाली हूँ, दादी के साथ मिलके। अब देखिए, प्रथम के दिल में एक कामिनी को बसाना है, तो पहले कामिनी ने दादी के साथ मिलकर खुद ही चाल चली। और दिखावे के लिए प्रथम को बचाने आई। हालांकि राध्या भी उस वक्त आई, लेकिन कामिनी बड़ी तेज है, उसने राध्या को धक्का मार दिया। दादी ने राध्या का हाथ पकड़ लिया, तो प्रथम को लग रहा है कि कामिनी ने उसकी जान बचा ली। उसकी थोड़ी सी तो प्लानिंग है कि घर वालों की सिंपैथी उसको चाहिए, एंड वो चाहती है कि सब लोग उसे ना एकदम भोली बेचारी नज़र से देखें कि यार ये कितनी मासूम लड़की है, और देखो इसने हमारे प्रथम की जान बचा ली, खुद ने चोट खा ली है। नहीं, राध्या को तो मैंने जानबूझ के धक्का, हमारी तो पूरी प्लानिंग ही है, दादी और हम सब और मिलके राध्या को साइडलाइन करना ही चाह रहे हैं, उसे जानबूझ के स्टोरी से बाहर निकाल रहे हैं ताकि प्रथम और मैं करीब आ सकें और हम लोगों की शादी हो जाए। अब सोचिए, जब घर में इतने चालबाज लोग रहेंगे तो सीधी सादी बहू का क्या ही होगा। फिलहाल तो भगवान का सहारा है राध्या को। अब न जाने क्यों राध्या ने भी रजनी माँ को वचन दे दिया कि वो प्रथम की जिंदगी से चली जाएगी।
अब राध्या, आप तो ऐसी ना थी, फिर इन सब के सामने आपने हार कैसे मान ली? दादी जो है वो कन्विंस कर लेती है राध्या को कि आप जो है वो प्रथम से दूर हो जाओ, तो वो कर रही हैं ऐसा और वो प्रथम से दूर हो रही हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब डिवोर्स पे बात आ गई है, तो अब दादी का पूरा प्लान है कि इन दोनों का डिवोर्स करवा के मानेंगे और प्रथम और कामिनी की शादी करवा देंगे। भगवान के सामने आ रही हो ना तो हिम्मत जुटाओ, इस सच का सामना करो। आपके पति को कोई भी अगर छीनने की कोशिश करे तो उसका नामो निशान मिटा दो। आपको तो कुछ ऐसा कहना चाहिए भगवान के सामने, फिर देखिए भगवान भी आपका साथ कैसे देते हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वो जब इंसान प्यार में डूब जाता है ना तो उसको हर तरफ बस अपने माशूक का चेहरा नजर आता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है रक्षित के साथ, तुम देना साथ मेरा में। उसको हर तरफ बस अपराजिता ही नजर आ रही है और यही वजह है कि अब वो इजहार मोहब्बत करने जा रहा है स्ट्रेट टू अपराजिता। हजारों की भीड़ में जब आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता हो तो समझ लो कि दीवानगी की हद अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। रक्षित को अपराजिता से बेइंतहा प्यार हो चुका है क्योंकि उसे अब चारों तरफ सिर्फ वही नजर आती है। जिधर उठे नजर अपराजिता दिखे उधर। हाथों में गुलदस्ता और रिंग लेकर अपने दिल की क्वीन बनाने चल पड़ा है ये किंग, वो भी घोड़े पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड पर सवार होकर। मेरे सुनने में तो आया कि प्यार कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर जिसे आप प्यार करते हो वो हर जगह दिखने लगती है। सो ये प्यार के पहले का जो एक आगाज़ है ये वो है। मेरे ख्याल से रक्षित जो है बहुत मिस कर रहा है अपू को, हर जगह वो अपू दिखाई दे रहा है और एक मकसद से निकला है रक्षित इस सीक्वेंस में। देखते हैं कि मकसद जो है वो पूरा होता है या नहीं। रक्षित को लगता है कि वो अपराजिता के पास जाएगा और उसे प्रपोज करेगा तो अपराजिता आसानी से उसकी बात मान लेगी, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अपराजिता की जिंदगी में भी अलग कहानी चल रही है और आज तो उसने अपने परिवार के सामने ये भी कहा है कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। अब तो अपराजिता कंपटीशन जीत चुकी है जिसके कारण वो काफी मशहूर भी हो गई। तभी तो जो साड़ी की दुकान उसके भाई के नाम से थी अब वो अपने नाम करना चाहती है। पहले दुकान का नाम था अविनाश भैया के ऊपर क्योंकि शायद भैया देखते थे, बट अब सिंस अपराजिता दीदी जीत गई है, पूरा प्रदेश उनकी वाहवाही कर रहा है, पूरे प्रदेश में वो उनके नाम से हम सबको जाना जा रहा है, तो इसलिए अब पापा और भैया ने डिसाइड किया है कि शॉप का नाम अविनाश साड़ी सेंटर से हटा के अपराजिता साड़ी सेंटर हो जाएगा। अपराजिता की रियल कहानी अभी तक रक्षित को नहीं पता, मगर जब पता चलेगा तब एहसास होगा कि अपराजिता किन परिस्थितियों से गुजर रही है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल आरंभी, लगता है कि फाइनली यहाँ पर एक लव स्टोरी की शुरुआत होगी। आई मीन योर लीड एक्ट्रेस हैज टू हैव अ लव इंटरेस्ट। तो क्या ध्रुव का दिल आ चुका है आरंभी पर और अब एक नया रोमांस वाला एलिमेंट मिल जाएगा सीरियल को? लगता है ध्रुव को पहली नजर में ही आरंभी पसंद आ गई है, तभी तो रोके का फंक्शन छोड़कर आरंभी की तस्वीरें खींचने में ध्रुव लगा हुआ है। अब लाल साड़ी में आरंभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जरा उसके गले का नेकलेस भी देखिए। अब घर की बड़ी बहू है, घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो बहू रानी को सजना संवरना तो पड़ेगा ही। एक खूबसूरत आरंभी को देखकर ध्रुव भी ना आरंभी की तस्वीरें खींचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। अब आरंभी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। जी काफ़ी कुछ नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि इस फैमिली के डायनामिक्स बहुत ही वियर्ड और अजीब हैं, जो डीसी हजम नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। सोया अभी जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन किसको कितना टॉर्चर कर रहा है एंड एक लड़की पे सब इतना गैंग अप क्यों कर रहे हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि मैं रिचुअल्स का वीडियो निकाल रहा हूँ, बट आई थिंक मैं बस अपनी मस्ती कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये फैमिली बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो रही है ध्रुव की प्रेजेंस से, तो ध्रुव जैसा इंसान है वो और उनको तंग कर रहा है और उनको पोक कर रहा है। इसी दौरान सासू माँ की भी एंट्री हो गई। अब सासू माँ ध्रुव और आरंभी को देखकर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोचेगी ना? नहीं, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। यहाँ पर तो सास और बहू की एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। आरंभी ने अपनी सासू माँ से कुछ कहा, इतने में विश्वास भी आ गया। थोड़ा सा माहौल टेंशन वाला हो गया, लेकिन फिर रोके के लिए सब चले गए। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि हम लोगों को ना मौका मिलना चाहिए, यू नो, स्पेशली लेडीज़ को। ऐसा नहीं लगता कि वो एकदम सब तैयार हो जाए, यू नो, खुश रहें। इतनी गर्मी चल रही है, उसके बाद भी हम इतने ड्रेस्ड अप हैं, तो आप सोचिए कि हम कितने खुश हैं। वैसे आई लव माई ड्रेसेस, आई लव माई कॉस्ट्यूम, आई लव माई लुक। अब रोके में पूरा परिवार शामिल है। राज का जरा चेहरा देखिए, आप सबको लगेगा कि भाई होने वाले दूल्हे राजा के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। अब राज तो डॉक्टर मनमीत से प्यार करता है, लेकिन उसे लगता है कि मनमीत ने उसे धोखा दे दिया है, इसीलिए वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो गया है। क्योंकि डिम्पल ने नायरा को पसंद किया है, जो अपनी छोटी बहू को पसंद किया है, और वो चाहती थी कि यू नो वो मिडिल क्लास वाली ना आए, थोड़ी सी हाई क्लास की आए। वो सारी चीज़ें हैं नायरा में, और उसे पूरा यकीन है कि नायरा जो है वो आरंभी की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिम्पल चाहती ही नहीं है कि कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी यू नो लड़की आ जाए जो मतलब घर ना संभाल पाए, और यू नो जो विचार होते हैं कुछ ओल्ड लोगों के। अब आप सब यहाँ पर आरंभी को जरूर मिस कर रहे होंगे, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सासू माँ ने जानबूझकर आरंभी को दूर रखा है। वैसे आरंभी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, चाहे वो अभी यहाँ हो या ना हो। जाते जाते एक खुशखबरी दिए जाती है, ध्रुव अब कुछ दिनों के लिए आरंभी के घर में ही रहेगा। मोटिव है मुझे घर में रोकने का, आई एम श्योर। अगर एक तो पहली बात वो खुद इस घर का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ क्यों रह रही है मुझे नहीं पता है। तो वो कैसे अलाउ कर रही हैं, वो अथॉरिटी कहाँ से आई है उनके पास, आई डोंट नो, बट वो चाह रही है तो मैं रुक रहा हूँ अवंतिका की खातिर, नॉट अवंतिका की खातिर, मजाक कर रहा हूँ, अंजुम के खातिर। वैसे डिम्पल को पसंद तो नहीं आई ये बात, लेकिन अवंतिका ने जिस तरीके से हामी भरी है ना, ऐसा लग रहा है कि ध्रुव और आरंभी के बारे में अवंतिका के दिमाग में कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भैया ये तो बड़ा ही लंबा मिशन चल गया और ये मिशन सक्सेसफुल होगा कि ये मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। ये जो नकली नोटों का रैकेट है, जो मंगल एक तरह से उसका पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है, भांडा फोड़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मंगल को इन दिनों क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। देश के दुश्मनों को ना धूल चटाने के लिए उसने कसम जो खा ली है। अब अपने ही बेटे रक्षित के स्कूल में आ पहुंची है मंगल, वो भी टेम्पो में बैठकर चोरी छुपके, क्योंकि मंगल जान गई है कि टेम्पो में नकली नोटों के बैग्स रखे हुए हैं। वहीं सौम्या और आदित्य को नहीं पता है। हालांकि उन्हें शक तो हुआ था कुछ कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इनको सारा क्रेडिट लेना है तो इनको क्रेडिट लेने दो। इन्होंने ही सब किया, यही खुश रखते हैं, इनका ही सब कुछ है, हम क्या ही बोले। कहाँ से ला रहा हूँ, मतलब कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? हाँ, फैक्ट्री है हमारी, ऐसे ही क्या क्या अपना सोच के। पैसों की कमी नहीं। घर बच्चों का ध्यान रखते हैं ये बच्चों का घर पे ध्यान रखते हैं और फैक्ट्री जो है सौम्या संभाल रही है। जब कन्वीनियंटली इसको ब्लेम डालना होगा तो सब बोल देगा कि फैक्ट्री सौम्या चला रही थी, मैं तो घर पे। अब मंगल ने कुछ लोगों की आंखों में धूल तो झोंक दिया, लेकिन जब वो अपने ही बेटे के एनुअल फंक्शन में आने के लिए स्कूल के अंदर आई तब उसे रोक दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी सौम्या और आदित्य अंदर हैं। अब ऐसे में मंगल क्या करे? उसने हाथ पैर तो खूब मारा। अरे भैया, मैंने कहा ना मैं अक्षय सक्सेना की माँ हूँ, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। अब जयराज भी मंगल के पीछे पीछे है। काले धन को पकड़ना है कि किसी भी तरीके स्कूल के अंदर घुसना है। क्या कहेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या डिस्गाइजेस में आ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, बाइक पे बैठ रहे हैं, गाड़ी में चेस कर रहे हैं, धूप में काले हो रहे हैं। और टीआरपी बढ़ गई है हमारी, सो थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से इंक्रीजिंग नोट पे हमें रखते रहिए, हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहे। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जयराज और मंगल एक प्लानिंग करने वाले हैं। स्कूल के अंदर तो मंगल जाएगी, किसी को नहीं पता चलेगा। आदित्य के सामने मंगल रहेगी, लेकिन आदित्य और सौम्या भी उसे पहचान नहीं पाएंगे हम पे, क्योंकि इतने काले हो चुके हैं हम लोग कि सोचे थोड़े दिन के लिए टैनिंग से बच जाए, तो एनुअल डे फंक्शन के अंदर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे भी यही लगा कि यही सबसे सेफ लोकेशन है। अब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काला धन है तो देखो, दो घर चला रहा हूँ मैं। इतना अच्छा प्ले करते हैं, मतलब कि बच्चों के एनुअल डे में भी जा रहे हैं, नकली नोट भी छाप रहे हैं धड़ाधड़। अम्मा के इतने अच्छे बेटे ही बने हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनका पर्दाफाश कैसे करूंगी अम्मा के सामने। तो जरा सोचिए, अब मंगल ऐसा क्या करेगी कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि दिल थाम के बैठिएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। समय पर हम बात करते हैं कि द नीड ऑफ द आवर इज कि आप और हम मिलकर अपना खाना खुद उगाएं, लेकिन ये संभव नहीं है, खासकर अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं जहां घर छोटे होते जा रहे हैं। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है माइक्रो
ग्रीन्स। ये माइक्रो ग्रीन्स हैं क्या, कैसे उगाए जा सकते हैं, एंड टू नो मोर डिटेल्स हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के लाजपत नगर और हमारे साथ सोनिया है जो एक एक्सपर्ट है ऑन माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए और वो क्लासेस भी लेती हैं। तो आज हमें भी इनके साथ एक क्लास करने का मौका मिलेगा, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। थैंक यू सो मच सोनिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आज आपके जरिए हम भी थोड़े से ज्ञान वृद्धि करेंगे। वेलकम टू लाजपत नगर दीदी जी। देखिए, अगर आप भी घर में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते हैं तो मेथी तो आपने पक्का उगाई होगी, लेकिन माइक्रो ग्रीन फॉर्म में मैं भी पहली बार देख रही हूँ। सोनिया, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में कोई सब्जी उगाते हैं वर्सेस नॉर्मल तरीके से, अंतर क्या हो जाता है दोनों में? ये 7 दिन में रेडी हो जाती हैं। गमले की तरह आपको 2-3 महीने वेट नहीं करना, और इसे 40x बोला जाता है। इसमें सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी कि जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में इनका सेवन कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द वेजिटेबल। व्हाट यू आर सीइंग इज व्हीट ग्रास। और बरसों पहले मैंने बाबा रामदेव को सुना था ये कहते हुए कि व्हीट ग्रास का सेवन जरूर करना चाहिए। माइक्रो ग्रीन फॉर्म में आपने उगाया है, और जब हम बात कर रहे थे आप कह रहे थे तो गमले में तो इसको उगाना ही नहीं चाहिए, क्यों? गमले में मिट्टी होती है और मिट्टी में कीड़े होते हैं। अगर उसमें अर्थवर्म्स हैं, उनके अंडे हैं, वो पत्तों पे चिपक सकते हैं, इसलिए हम मिट्टी में नहीं उगाते हैं। इसके लिए हम कोकोपीट यूज करते हैं। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन दे मेक ऑल द डिफरेंस। व्हीट ग्रास उगाना है अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में उगाते हैं इसे, तो हमारा एक टेंडेंसी रहती है कि एक बार काट लिया, क्या इसको दूसरी बार भी हम हार्वेस्ट करें, और कितनी बार इसका सेवन करें कि वो सेहत के लिए अच्छा हो। तो व्हीट ग्रास की इस एक टब को कितनी बार हम यूज कर सकते हैं? इसको आप 3 बार यूज कर सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड टाइम न्यूट्रिएंट कम होंगे। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होते हैं, 3 के बाद इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। ओके, ऑल्सो आप कह रही थी कि इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इसको 1 महीने में से 22 दिन लें, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है और एनर्जी आपकी एकदम बूस्ट होती है इसको लेने से। परफेक्ट। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की भी अति लाइफ में किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और अच्छी चीजों की भी अति अच्छी नहीं होती। तो एवरीथिंग व्हेन यू रेगुलेट इट, नियंत्रण में लेते हैं, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। देखिए, एक ऑनेस्ट कन्फेशन मैं करना चाहती हूँ, मैं एक अरसे से ना माइक्रो ग्रीन्स उगाने की कोशिश कर रही हूँ, जबरदस्त फेल हो रही हूँ मैं सोनिया। सो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो लोग, मेरे जैसे लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी, और दूसरा क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे भी आप माइक्रो ग्रीन उगा रहे हैं। और जैसे आपने तो लाइट लगा रखी है, ये सेटअप अगर हमारे पास नहीं है, डू वी नीड दिस सेटअप? नहीं, बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है। आपने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दिखानी है, मतलब जो दरवाजे से खिड़की से छन के धूप आती है हमारे घर में, आपने वो वाली लाइट दिखानी है। तो यानी कि आपके पास ये कमरा हो ये जरूरी नहीं, आप अपने ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं, किचन में भी अगर लाइट छनकर आ रही है, यू कैन यूज दैट एरिया, एंड भगवान आपकी सुन लेगा, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी जब ये माइक्रो ग्रीन्स उग जाएंगे। मैं ये ट्राई करूंगी और मेरी मन्नत भी सुन लेंगे। देखिए, गार्डनिंग आपको पेशेंस तो सिखाता है, लेकिन माइक्रो ग्रीन्स बिकॉज झटपट उग जाते हैं तो आमतौर से लोग बहुत एक तरह से रेस्टलेसनेस भी दिखाते हैं, लेकिन 7 दिन तक मिनिमम आपको पेशेंस होल्ड करके रखना पड़ेगा। ना आप मुझे डे वाइज दिखा रहे हैं सोनिया यहाँ पर कि जो आपके स्टेजेस हैं, हैव अ लुक, क्योंकि ये स्टेजेस बहुत जरूरी होते हैं। और आप बताएं प्लीज। जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, इसको मैंने आज सुबह ही अनकवर करा है, और ये हमारा डे 3 है। ठीक है। तीसरे दिन हमारी माइक्रो ग्रीन ऐसे होंगे जिसमें हल्की हल्की जड़ें आ चुकी हैं, ये नीचे जो है, ये नीचे, ठीक है। तीसरा दिन, उसके बाद ये चौथा दिन है, ओके, हल्के हल्के पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। 5वां दिन है, पत्ते पूरे आ चुके हैं। 6वां दिन है, ये उगने शुरू हो गए हैं। 7वां दिन है, ये पूरे रेडी हैं हार्वेस्ट करने के, एक्सेप्ट फॉर धनिया जो 21 दिन देता है। 21 दिन लगे। तो 7 से 21 दिन डिपेंडिंग ऑन आपने क्या उगाया है। पेशेंस रखिए और आरंभ कीजिए अपना ये एक नई जर्नी ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स के फायदे और उगते हुए तो हमने देख लिया, लेकिन अब कैसे उगाना है वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सोनिया के किचन गार्डन और टेरेस गार्डन का एक नजारा दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पर बैंगन और तो मुझे दिख रहे हैं, और क्या क्या उगाया हुआ है? करेले हैं, तोरी है, घिया है, पालक है, काफी सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन बस अभी गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब पत्ते झुलसने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप मार्केट से सब्जी खरीदती हैं कि सप्लाई कर रही हैं? मैं एक्चुअली मार्केट में सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर के अलावा कुछ नहीं खरीदती। फैंटास्टिक। लाइफ में और क्या चाहिए? वी शुड ऑल एम टू डू दैट। मुझे यहाँ पर तोरी तो दिख रही है, उसके अलावा आपके इन बैग्स में क्या क्या और है?
तोरी है, करेले लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये बैग्स गिलहरी की वजह से लगाए हुए हैं। सो बेसिकली गिलहरी आके खा जाती है, तो उनको बचाने के लिए ये छोटू सा करेला देखिए, इफ यू कैन सी इट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, और बिलीव मी इट्स लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट मातृत्व वाली फीलिंग आती है जब अपने बिल्कुल तो ग्रो योर ओन फूड, और यकीन मानिए जब उस खाने का आप सेवन करेंगे ना, स्वाद, सेहत तो अच्छी होगी, स्वाद भी 100 गुना बेहतर होगा। लेकिन सबसे पहले सोनिया ये जानना चाहूंगी, ये माइक्रोग्रीन्स उगाने का सफर शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ? जब मैंने देखा कि इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि सुबह 7 से 7 शाम के 7 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो हेल्दी हो खाने में। ओके। तो मेरा ध्यान इन माइक्रोग्रीन्स की तरफ गया और इसको उगाना शुरू करा। ब्रेक तो हमें लेना है, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा रीजन मुझे बताया था कि व्हाई यू एक्चुअली आर डूइंग दिस। तो माइक्रोग्रीन्स क्यों उगा रही हैं आप? जी, मैं मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं आजकल सबको कि अपना खाना आप खुद उगाइए, और उन्हीं की मुहिम में मैंने एक शुरुआत करी है। तो प्लीज हमारी तरफ से भी मोदी जी को ये निवेदन है कि आप सोनिया के खूबसूरत काम को देखिए और उनको प्लीज बुलाइए, प्रोत्साहन मिलता है, और सोनिया को देखकर हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आई रियली विश मोदी जी से मिलने का आपको मौका मिले। एक चीज जो मुझे समझ आई और जो मैंने सीखी, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि माइक्रोग्रीन हमेशा कोकोपीट पे लगाना चाहिए, लेकिन उसमें भी हर टाइप का कोकोपीट नहीं चलता। नहीं, कोकोपीट 2 होते हैं, एक होता है हाई ईसी और एक होता है लो ईसी। हमें लो ईसी कोकोपीट यूज करना है, जिसमें नाम मात्र के बराबर ही नमक होता है, जैसे कि ये डिस्क। ओके, तो लो ईसी यानी कि नमक का कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए, एंड देन यू कैन ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स। चलिए अब हम उगाना सीखते हैं। उगाने के लिए हमें एक स्पेशल ट्रे चाहिए होती है, इनको पेडी ट्रेस बोलते हैं। ये मार्केट में मिलती है? ये मार्केट में मिलती हैं, और अगर आपने इनकी डिटेल्स जाननी है तो bagichabbox.com में जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए जी। इसमें देखिए, एक में होल्स है और एक में होल्स नहीं है। ओके, तो 2 ट्रे चाहिए होती है? बिल्कुल, 2 ट्रे जो सेट में आती है। अब जब आप फर्स्ट टाइम उगाएंगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि अगर कुछ भी फ्लॉप होता है तो आपका एक कॉस्ट उसमें खराब होगा। तो बिगनर्स इस तरह का मशरूम ट्रे ले सकते हैं, एक में आपको चाकू से होल बना देने हैं और एक में होल नहीं होंगे, तो ये हमारा बिल्कुल पेडी ट्रे की तरह ही काम करेगा। ठीक है। दूसरा जो हमें चाहिए, हमें यहाँ पर कोकोपीट चाहिए, तो यहाँ पर हम ये कोकोपीट यूज करेंगे उगाने के लिए, और आप भी मेरे साथ चाहें तो उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो ये बड़ी ट्रे में हमारे 4 डिस्क कोकोपीट के लगते हैं, और इसमें सिर्फ एक डिस्क कोकोपीट का लगेगा। तो आपकी क्वांटिटी देखिए 1/4 हो गई इस ट्रे में। कोकोपीट को भिगाने जा रहे हैं जी। ये 30 सेकंड्स में आपकी सारी की सारी डिस्क जो है ना, अपने साइज से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके। तो सिर्फ 30 सेकंड्स आपने वेट करना है। आप इसको पानी में डिप कर दीजिए, और ये लो इसी है तो आपको इनको भिगोकर सुखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सीधा ये रेडी टू यूज है। तो चीज वही खरीदिए जो आसान हो। ऑफ कोर्स आप कोकोपीट ले सकते हैं, 5 बार उसको धो सकते हैं सॉल्ट कंटेंट कम करने के लिए, बट लाइक आई ऑलवेज से, चीज वो लीजिए शुरुआत में जो आसान हो, बिकॉज जब एक सक्सेसफुल हो जाता है ना आपका एक्सपेरिमेंट, तो एक तरह से आपके मोरल जो है वो अप हो जाता है। ओके, सो कोकोपीट जो है वो भीग के तैयार है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सोनिया? बस कुछ भी नहीं करना, आपने इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकाल देना है। इट इज रेडी टू यूज, और आप अपने कंटेनर में डाल दीजिए। ओके, ये बाहर वाला कपड़ा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इससे क्या है, आपका काम जो मैसी नहीं होता, हाथ आपके बिल्कुल साफ रहते हैं, और बहुत ही प्यार से देखिए इसमें से ये कोकोपीट निकल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसमें सीड्स डालने हैं। जो बड़े सीड्स होते हैं हम उनको भिगोते हैं, और छोटे सीड्स को हम नहीं भिगोते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम जा रहे हैं। सीड्स कैसे चुनने हैं? देखिए, माइक्रोग्रीन्स की जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वंस यू आर एन एक्सपर्ट, आप इनके सीड्स सोर्स कर सकते हैं, लेकिन किचन में जो हमारे एग्जिस्टिंग सीड्स हैं उनको भी इस्तेमाल करके हम एक शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप किचन के सीड से करिए। हमारे पास राई है, मस्टर्ड है, मेथरे हम यूज करते हैं, इनफैक्ट साबुत मूंग की दाल के आप उगा सकते हैं, चनों पे आप उगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके किचन से आप क्या क्या लेकर आई हैं सोनिया? हाँ, पर अब देखिए हमारे पास धनिया है और मस्टर्ड की सीड्स हमारे किचन से, वहाँ मैंने मेथी भिगो के रखी है। तो चलिए, जब तक हम ये सीड्स जो किचन टू फार्म जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट एंड देन टू योर टेबल, इसका सफर तय करते हैं। यहाँ पर आपने मेथी के सीड्स लिए, ओवरनाइट भिगोने हैं? नहीं, इसको मैंने 8 घंटे भिगोया है। अच्छा, ठीक है। तो वो भी आप बगीचा बॉक्स पे पढ़ सकते हैं कि कितनी देर भिगोना है, कितने दिन में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हर सीड का अपना नेचर होता है। ओके। आपने इसको अच्छे से सीड्स इसमें डाल दिए, भीगे हुए सीड्स, और आपने इसको ट्रे में फैला लेना है। इस तरह फैलाइएगा कि सीड जो है एक जगह बहुत सारे इकट्ठे ना हो, नहीं तो फंगस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो मैंने पूरी ट्रे में देखिए सीड्स फैला लिए हैं, सीड्स के बीच में जगह भी है और ओवरक्राउडिंग नहीं करी हुई है। नीचे वाला ट्रे लेकर आपने इसको ओके
नीचे वाला ट्रे लेके आपने इसको यहाँ पर इस तरफ ढक देना है और दबाना है, बस हल्का सा दबाना है। उससे क्या होता है? उससे जो हमारे सीड्स हैं कोकोपीट के कांटेक्ट में अच्छे से आ जाएंगे और जड़ें मजबूत आएंगी। एंड दैट इज इट। नो पानी? नो, दैट्स इट। कितनी देर के लिए? ये 2 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो 2 दिन तक पानी नहीं देना। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं करती थी, मैं स्प्रे करती रहती थी पानी। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप अगर आप भी ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, मेथी सीड्स को सोनिया ने भिगोया। ये हमने सीख लिया कि कोकोपीट को भिगोया, आपने डाला और उसके बाद भीगी हुई मेथी सीड्स डाली। उसके बाद ये ब्लैकआउट पीरियड है जहाँ दूसरा जो मशरूम का डब्बा है आपने ऊपर उसके रख दिया। अब ये कितने दिन तक रहेगा और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको आपने 2 दिन तक ऐसे ही रखना है और बारी बारी खोल के भी नहीं देखना और पानी भी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना। आप इसे किसी वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप इसको खोलेंगे, ये वाली जो ट्रे है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली ट्रे जो है ये ऊपर आ जाएगी और 2 दिन में इसमें जड़ें भी आ जाएगी। और फिर पानी कहाँ देना है? पानी आपने जब भी देना है इस ट्रे में पानी डालना है और ये इसके ऊपर रख दीजिए क्योंकि इसमें होल से ही अपने आप ही पानी। परफेक्ट। सो छोटी छोटी टिप्स है जिनका अगर हम ध्यान देंगे वाकई में वी कैन ऑल एक्चुअली ग्रो आवर फूड विच वी शुड। अच्छा, अलग अलग सीड्स है, राई हो गई, हमारे घर में हमें मेथी मिल जाती है, धनिया मिल जाता है। हर सीड को आपने कहा कि नहीं भिगोना है, तो एक जनरल मापदंड क्या होता है? हाउ डू वी गो अबाउट इट कि ये सीड्स भिगोने हैं, ये नहीं भिगोने? देखिए यहाँ पे कितने छोटे सीड्स हैं, बहुत ही छोटे सीड्स हैं, इनको भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर ड्राई जितना साइज है सीड्स का तो वो आप बिल्कुल भी नहीं भिगोएंगे। उसके बाद आता है हमारा मस्टर्ड का। आप देखिए राई से ये थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर हम इसको देखें जी, ये साइज की जो सीड्स हैं आप 4 घंटे भिगोएंगे इसको। ओके। और जो इससे बड़े सीड्स आते हैं जैसे आपका मटर हो गया या मूंग की दाल होगी तो उसको आप 8 घंटे भिगोएंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका सीड है उसके हिसाब से आप भिगोते हैं। द बिगर द सीड द मोर टाइम इट टेक्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है भिगो के 24 घंटे भूल गए। इसी के साथ चलिए टीआरपी आपकी ग्रोइंग वेजिटेबल्स की अब कैसे रहेगी, यहाँ पर हमें टिप मिल रही है, लेकिन टेलीविजन की टीआरपी का क्या है हाल वो भी बता देते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोग्रीन्स उगाने की बात करें तो वो 1 या 2 चीज जो एक्चुअली आपकी क्रॉप, आपकी हार्वेस्ट को स्पॉइल कर सकती है, किससे बच के रहना चाहिए? ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी देने से वो स्टे लेयर किसी बंद कमरे में नहीं रखनी है, आपको खुलीदार जगह पे। खुलीदार जगह, जैसे अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं लेकिन एसी चल रहा है, खिड़कियां बंद है, वो चलेगा, लेकिन अगर आपने एसी बंद कर दिया तो खिड़कियां खोल दीजिए। ओके, सो क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। ताजी हवा के बिना देखिए ना आप और हम सरवाइव कर सकते हैं तो पौधे कैसे ही सरवाइव करेंगे? देखिए, हम सब जिस चीज के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं ना, तो हमारे लाइफ की दिनचर्या में एक कुछ टेलटेल्स होती हैं जिसको देखकर पता लग जाता है अच्छा इस इंसान को ना उसका शौक है। जिनको फैशन का शौक होता है उनके मेकअप से पता लगता है, जिनको बैग्स का शौक होता है, ब्रांडेड बैग्स वगैरह, यू कैन मेक आउट। एज अ पर्सन हु इज सो मच इनटू ग्रोइंग देयर ओन फूड, आपकी वो एक चीज जो मतलब पता लग जाएगा अच्छा सोनिया को शौक है, ये खेती बाड़ी कर रही है। तो एक चीज मेरे साथ हमेशा रहती है वो है मेरी वॉच, क्योंकि मुझे देख के चेक करना पड़ता है कि अभी पानी देने का टाइम हो गया, अभी एसी ऑन करने का टाइम हो गया, अब एसी ऑफ करने का टाइम हो गया। तो मैं बारी बारी अपने टाइमर्स इसमें चेक करती रहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वंडरफुल। सो देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा होती है ना। दिस गिव्स यू सो मच प्लेजर। देखिए, व्हीट ग्रास बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए एंड सोनिया अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं। दैट्स व्हाई नॉट ओनली शी ग्रोइंग दिस प्रोफेशनली, लेकिन ये घर के लिए भी उगाती है ना। व्हीट ग्रास को सुबह खाली पेट जूस के फॉर्म में लेना चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन सोनिया के हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। आपने कैसे लेते हैं आप व्हीट ग्रास? तो मैं हफ्ते में एक ही बार व्हीट ग्रास कट करके उसका जूस बना लेता हूँ। जूस के अंदर मैं थोड़ा सा जिंजर लेमन जूस डाल के इसको आइस क्यूब फॉर्म में फ्रीजर में फ्रीज कर देता हूँ। ओके। एवरी मॉर्निंग माय रूटीन इज जस्ट टेक आउट 2 क्यूब्स, हैव इट एज अ शॉट एंड आई एम डन। दैट्स इट। परफेक्ट। देखिए, फंक्शनैलिटी बहुत जरूरी होती है। किसी भी चीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, उसके लिए उसको फंक्शनल बनाइए। आई एम क्लोजेट गार्डनर और आज मैं यहाँ से सोनिया बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। आई होप आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट एंड ग्रो। सब मैं रिपोर्ट जरूर दूंगी, बट थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहती हूँ कि हम सबको अपना खाना खुद उगाना चाहिए, क्योंकि बिना पेस्टिसाइड्स के आप अपनी सेहत कितनी सुधार लेंगे इसका मैं सबको पता ही है कि हम कितना पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं आजकल के टाइम में। तो अपना खाना खुद उगाइए और विदाउट पेस्टिसाइड्स उगाइए। एब्सोल्युटली, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स सही डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए और उसके लिए सोनिया इज ऑलवेज देयर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टेलीविजन का हमारा मेट गाला क्या खूब रंग जमा रहा है, तभी तो शायद उसका नाम ही इन्होंने दिया है, फैशन के रंग रिश्तों के संग। और अब इस मेट गाला में यानी साडा वेरी ओन टेलीविजन के मेट गाला में कौन सी है सबसे रोमांटिक जोड़ी, ये बताते हैं आपको। मेट गाला में जब जोड़ियों पर चढ़ा डांस का खुमार तो हुआ खूब सारा धमाका और इसी के साथ हुई टक्कर भी, जहां जोड़ियों ने कहा कि आओ देखें किस जोड़ी में है सबसे ज्यादा दम। सबसे पहले शुरू करते हैं नाच गाने से, जहां सचिन साइली हो या अरमान अभीरा, प्रेम राही या अंगद वृंदा, इन सभी ने जमकर ठुमके लगाए। डांस की बात हो रही है तो रोमांस भी तो बनता है। इस सचिन साइली और मिस्टर एंड मिसेस परशुराम को देखिए कितने रोमांटिक अंदाज में ये डांस करते हुए नजर आए। डांस तो हो गया मगर असली खेल तो अभी शुरू होगा, यानी कि इन जोड़ियों के बीच होने जा रहे हैं ढेर सारे गेम्स और ये तय करेंगे कि इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे बेस्ट है। सबसे पहले कंपटीशन हुआ प्रेम राही अरमान अभीरा और अंगद वृंदा के बीच, जहां नाचते नाचते हार्नेस पे से कोई सामान इन्हें खींचना है और उसके साथ ही डांस करना है। उसके बाद सचिन साइली और मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के बीच एक तगड़ा कंपटीशन हुआ। इसे हम साड़ी चैलेंज भी कह सकते हैं। स्टार प्लस के इस फैशन शो में देखिए तो एक नई जोड़ी भी आई है। अपकमिंग सीरियल सैराब के कलाकार, हाँ ये आपको मिलवाते हैं इस सैराब के हीरो और हीरोइन से और इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। मैं तो कॉन्सर्ट करते घूमता हूँ, यहाँ से वहाँ पूरे इंडिया का टूर करता हूँ और मैं अपने उसी सिटी में जाकर पहुँचा हूँ कोलकाता में, जहाँ पे मैंने अपने पहले 8 साल गुजारे और मैं आकर टकराता हूँ हमारी डॉक्टर नोएनिका से। म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी जो बेटी है
उसको ईशान से बहुत प्यार है, वो ईशान की बहुत बड़ी फ़ैन है। सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कॉन्सर्ट में जाती है, ईशान के लिए लाइन में लगती है और उससे ऑटोग्राफ लेती है अपनी बेटी के लिए, और वहाँ पर ये लोग पहली बार मिलते हैं। सभी सितारों ने आज खूब मस्ती की, डांस किया, रोमांस किया, लेकिन सबकी नजर इसी पर है कि आखिर किसे मिलेगा बेस्ट जोड़ी का खिताब। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।